Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज सानिया मुमताज। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट्स, टॉपिक नेम कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। बेटे, कल का जो हमारा टॉपिक था उसमें मैंने आपको प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो जो लेक्चर मैंने कल दिया है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, आज का हमारा टॉपिक है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। व्हाट इज कन्वेंशंस? तजस्सुस हो रहा होगा कन्वेंशंस क्या है। ठीक है, जो कन्वेंशन है मेरा बेटा, इसका मतलब होता है पुरानी रवायात या कोई रस्मो रवाज। ठीक है, कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है? पुरानी रवायात या कोई रस्मो रवाज फॉर इंडिकेटिंग, जो क्या करती है, निशानदेही करते हैं यूनिट्स की, कि हम यूनिट को किस हिसाब से राइट करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसे कैपिटल की फॉर्म में लिखेंगे या उसे स्मॉल की फॉर्म में लिखेंगे, हम कैसे कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स को यूज करेंगे। ओके मेरा बेटा, देखें जो हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट है क्या है? फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगन विद कैपिटल लेटर। वो कहता है कि कोई भी यूनिट, ठीक है, जो फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगन विद कैपिटल लेटर, जो फुल नेम का यूनिट होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे न्यूटन है, जो न्यूटन हम राइट करते हैं, न्यूटन का जो पहला वर्ड है एन, वो कैपिटल नहीं होगा, वो क्या होगा, वो स्मॉल फॉर्म में होगा। जैसे कि ये राइट किया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म में। ओके बेटा, जैसे फुल नेम हमारे पास क्या होता है? पास्कल। ठीक है, पास्कल का जो पहला नेम होगा, ठीक है, जब हम पास्कल का जो पहला स्पेलिंग होगा उसे हम किस फॉर्म में राइट करेंगे? उसे हम कैपिटल में नहीं राइट करेंगे। ठीक है, जो फुल नेम का यूनिट होगा उसे हम कैपिटल में राइट नहीं करेंगे, उसे हम स्मॉल फॉर्म में राइट करेंगे। फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगन विद कैपिटल लेटर। ओके मेरा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द सिंबल ऑफ यूनिट नेम, जो सिंबल होता है किसी भी यूनिट नेम का आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल लेटर। बेटे, जब हम फुल लेटर यूज करते हैं यूनिट का, तो हम क्या करते हैं, उसका जो इनिशियल लेटर होता है उसे हम क्या करते हैं, कैपिटल की फॉर्म में नहीं राइट करते। वो जो फुल नेम होता है उसे हम स्मॉलर की फॉर्म में राइट करते हैं। लेकिन जब सिर्फ एक सैंपल यूज कर रहे होते हैं, हम लोग सिर्फ एक सैंपल यूज करते हैं यूनिट का, तो उसे हम फिर कैपिटल की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे देखें, पास्कल, पास्कल हमें पता है ये किसका यूनिट है? ये प्रेशर का यूनिट है। पास्कल किसका यूनिट है? प्रेशर का। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। और जब इसका हम सैंपल यूज कर रहे होते हैं, उसे हम किस फॉर्म में यूज करेंगे? कैपिटल की फॉर्म में। उसका जो इनिशियल लेटर होगा वो किस फॉर्म में राइट करेंगे? वो कैपिटल की फॉर्म में राइट करेंगे। ओके मेरा बेटा, इसका जो नेक्स्ट है, देखें, प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर एसआई यूनिट विदाउट स्पेस। मैंने आपको बताया था प्रीफिक्सेस हमारे पास मेगा हो सकती हैं, गैगा हो सकती हैं, माइक्रो हो सकती हैं। ठीक है, ये जो सारी चीजें होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं? प्रीफिक्सेस होती हैं। उन्होंने क्या कहा है, अगर हम प्रीफिक्सेस लिख रहे हैं, प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर एसआई यूनिट, हम क्या करेंगे, प्रीफिक्सेस तो लिखेंगे लेकिन उसे यूनिट से पहले राइट करेंगे। जैसे देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, हमें पता है ये जो वैल्यू है 10 की पावर -3, हमें पता है ये क्या वैल्यू है? ठीक है, ये हमारे पास मिली की वैल्यू है। ठीक है, जब हम इसे ऐसे राइट करेंगे तो कैसे राइट करेंगे? 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम इसे यूनिट से पहले जो मीटर है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर है, जो यूनिट से पहले जो चीज हम इसको बना रहे होते हैं, इसको राइट करते हैं, ये हमारे पास प्रीफिक्स होती है। इसे हम किससे पहले राइट करते हैं? इस यूनिट से पहले राइट करती है, और ये है हमारे पास। ओके मेरा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। ठीक है,
जब कोई बेस यूनिट दो हमारे पास इकट्ठे आ जाते हैं तो हम उन्हें इकट्ठा राइट नहीं करते, हम उनमें क्या करते हैं, एक स्पेस रखते हैं। अगर प्रीफिक्सेस और यूनिट इकट्ठे आ जाए तो क्या होता है, पहले प्रीफिक्स को राइट करते हैं, बाद में यूनिट को, लेकिन हम उसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं रखते। ठीक है, सिर्फ ये होता है कि हमने प्रीफिक्स को पहले लिखना होता है। लेकिन इन केस अगर दो यूनिट, वो भी बेस यूनिट, ठीक है, वो एक जगह पे इकट्ठे आ जाते हैं एक जगह पे इकट्ठे आ जाते हैं तो हम उन्हें इकट्ठा राइट नहीं करते, हम उनके दरमियान छोटी सी स्पेस रखते हैं, बहुत छोटी सी। जैसे देखें न्यूटन मीटर, ये जो इसके दरमियान में स्पेस है ये हम रखेंगे। हमें पता है ये दोनों बेस हैं, ठीक है, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, और मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। ठीक है, दोनों ही बेस है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में छोटी सी स्पेस करेंगे। ठीक है, स्पेस रखेंगे। ओके मेरा बेटा, जो नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंड प्रीफिक्सेस। अगर दो प्रीफिक्सेस इकट्ठी आ जाती हैं तो हम उन्हें इकट्ठा राइट नहीं करेंगे बल्कि एक फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, हम उन्हें एक इकट्ठा नहीं लिख सकते। जैसे कि मेरे बेटा देखें एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोफैरेड। अगर हमारे पास देखें 10⁻⁻12 आता है, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 फैरेड आ जाता है, तो हम देखें दूसरी इसकी फॉर्म क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 फैरेड। तो हम इसे राइट कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय माइक्रो फैरेड, हम इसे यूं राइट नहीं कर सकते मेरा बेटा। हमें पता है जब ये 10⁻⁻12 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी पिको। ठीक है, हम अलग-अलग राइट नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, हम इसे सेपरेट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि हमें पता है माइक्रो 2 माइक्रो जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, पिको बनता है। ठीक है, क्या बनता है, पिको बनता है। हम माइक्रो फैरेड राइट नहीं करेंगे, हम पिको फैरेड राइट करेंगे, पिको फैरेड को राइट करेंगे। ओके मेरा बेटा, जो नेक्स्ट पॉइंट है 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ सेंटीमीटर कैन बी रिटन, हम इसे लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर। कैसे, देखिए मेरा बेटा कैसे हम इसे लिख सकते हैं, 5.0 मल्टीप्लाई बाय, हमें पता है 10⁴ मल्टीप्लाई बाय, हमें पता है सेंटी की वैल्यू क्या होती है, सेंटीमीटर की वैल्यू हमारे पास -2 होती है। ठीक है, जब हम इसे मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसे मीटर में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁴, हमें पता है ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी और इधर -2। ठीक है, एक जगह पे हम इसे राइट करेंगे मीटर, जब प्लस माइनस हो जाएगा, 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ है तो प्लस माइनस 4 में से 2 गया तो 10⁴ मीटर। हम इसे यूं राइट कर भी सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे इस फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है, ये मेरा बेटा। आगे नेक्स्ट देखें, व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस। ठीक है, मल्टीपल क्या चीज होती है, ठीक है, व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस 1 किलोमीटर, जैसे कि मीटर तो हमें पता है एक यूनिट है, मीटर क्या यूनिट है, किसका, लेंथ का। ठीक है, जब हमारे पास एक वैल्यू आती है 10⁻³ मीटर तो हमें पता है ये किसकी वैल्यू है। देखें, देन अ मल्टीपल ऑफ बेस, जब तक आपको मल्टीपल का नहीं पता चलेगा नेक्स्ट आपको किसी चीज का नहीं पता चलेगा। व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस, मल्टीपल क्या है, 10⁻³ मीटर, ये कैसे आता है। ठीक है, 10⁻³ मीटर है हमारे पास, हम इसे किस में लिखेंगे, किलो मीटर में। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाता है, मल्टीपल बन जाता है। इन केस अगर मीटर पर स्क्वायर है, ठीक है, किलो
मीटर पर स्क्वायर है, ठीक है। ये सिर्फ मीटर के लिए नहीं रहेगा मेरा बेटा, मीटर के लिए स्क्वायर नहीं रहेगा, ये होल बन जाएगा, मतलब कि पूरी फैमिली को स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। किलोमीटर का स्क्वायर होगा, ठीक है। देन मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रेज टू अ पावर, जब उसके पास कोई पावर होती है स्क्वायर में, उसके अलावा किसी दूसरी वैल्यू में, क्यूब में, ठीक है। व्हेन मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रेज टू अ पावर, द पावर अप्लाइज टू होल मल्टीपल, वो पूरी वैल्यू को पावर मिल जाएगी, सिर्फ एक वैल्यू के लिए वो पावर नहीं होगी। ओके देखिए 1 किलोमीटर का स्क्वायर ये सिर्फ किलोमीटर पर नहीं होगा, ये इस पूरे पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेरा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली, ठीक है। हम प्रैक्टिकल कुछ कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में कोई वैल्यू, हमने किसी चीज की वैल्यू को हमने मेजर करना है, जैसे एक तार है, ठीक है, उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो उसको हम मेजर कर रहे हैं, तो हमें तो पता है उसके लिए मिलीमीटर को यूज करेंगे, जिससे आसानी से हम किसी तार को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसको तो बेटे तब हमने मीटर में नहीं लेना, ठीक है। हमें पता है बेस यूनिट मीटर है, लेकिन हमने तब मीटर में नहीं लेना, हम मिलीमीटर में आसानी से उसे कर सकते हैं मेजर, तो हम तब उसको जल्दी जल्दी से किस में करेंगे, जो आसान तरीका होगा मिलीमीटर उसमें करेंगे, ठीक है। मिलीमीटर के अलावा हम मीटर में नहीं करेंगे, मीटर में आप बाद में कर सकते हैं, जब आपने एक दफा वैल्यू रिकॉर्ड कर लिया मिलीमीटर में, बाद में जब आप मिलीमीटर में कर लिया आपने, ठीक है, आपने प्रैक्टिकल कर लिया, देन आप उसे अपनी उस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में। देखें मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इज मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट, जो आपके लिए ज्यादा और आसान तरीका होगा उसमें आप कर सकते हैं, छोटी से छोटी वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं, बट बिफोर कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन के बाद आप क्या, कैलकुलेशन जो रिजल्ट होते हैं, ठीक है, जब आप सारा कुछ कर लेते हैं, आप उसको किस में चेंज कर सकते हैं, ऐसा यूनिट में, ठीक है, जो आपका मीटर था, ठीक है, मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।